हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग रीजनिंग की जो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ के या फिर नेक्स्ट नंबर जो बताना होता है उसके करने वाले हैं। इसकी हमने एक क्लास ले चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए इसकी जो सेकेंड वीडियो है वो हम लोग अब रनिंग करते हैं। आज की हमारी जो पहली क्वेश्चन है वह है 14, 20, 40, 82, 154। आप लोग को क्वेश्चन के साथ सोचते जाना है कि क्या होगा, इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है। जैसे कि ये है हमारा क्वेश्चन, तो जैसे ही क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोग डिफरेंस का सोचिए, उसके बाद कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वो, या फिर कुछ डिवाइड हो रहा है तो वो सब फटाफट सोचना है। ऐसे नहीं कि सबको कर करके देखते जाना है। दो चार को यहाँ से यहाँ तक करोगे तो समझ में आ जाता है पैटर्न। तो देखिए, जैसे हम लोग सबसे पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ का डिफरेंस क्या है 6, यहाँ का डिफरेंस क्या है 20, यहाँ का डिफरेंस क्या है 42, यहाँ से डिफरेंस क्या है 72, यहाँ का डिफरेंस देखेंगे 110। ठीक, अब देखिए क्या समझ में आ रहा है यहाँ। जैसे अगर आपको इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप एक बार और डिफरेंस ले सकते हैं। जैसे यहाँ का डिफरेंस क्या हो जाएगा 14, यहाँ का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2, 2, यहाँ का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, 3, यहाँ का डिफरेंस क्या हो जाएगा 8 और 3। तो देखिए कितने का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस हुआ 8 का, यहाँ कितने का डिफरेंस हुआ 8 का, यहाँ कितने का डिफरेंस हुआ 8 का। तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा 8 का। तो 8 इसको और इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या आएगा 646 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करो तो 651। अब इन दोनों को ऐड करना है तो 420 इसका आंसर जो है वो आएगा, यहाँ पर 420 आएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा हम लोग और कैसे कर सकते हैं इसको, जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन था वह था 14, 20, 40। डिफरेंस लेते चले जाओगे तो भी पैटर्न दिख जाता है। अगर एक बार में पैटर्न समझ में नहीं आई तो डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस के बाद जो है थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। जैसे कि हम लोग का डिफरेंस यहाँ पर क्या था 6 था, फिर डिफरेंस था 20, फिर था 42, उसके बाद था 72 एंड देन 110। अब देखिए ये आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसको मैं 10, 11 लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 8, 9। 8 को 9 से इंटू करेंगे तो 72, 10 को 11 से इंटू करेंगे तो 110। इसको किस से इंटू कर सकते हैं 6, 7 से, 6 7 ज़ा 42। यहाँ पर इंटू कर सकते हैं 4, 5 से, और इसका इंटू होगा 2, 3 से। तो क्या हुआ देखो 2, 3 से इंटू किए, अब 4, 5 से, 6, 7 से, 8, 9 से, 10, 11 से, इस जैसा सीरीज़ हो गया। अब इसको किससे इंटू करेंगे, जो नेक्स्ट यहाँ पर नंबर रहेगा उसको हम लोग इंटू करेंगे 12 और 13 से। 12 और 13 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 156। अब देखिए 264 और 156 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 420। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 420 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसको। एक तो ये वाला पैटर्न बहुत आता है एग्ज़ाम में, और एक जो डिफरेंस ही लेते चले जाओ तो उससे भी आंसर आ जाता है।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है 5, 5, 11, 35, 1, 4, 3। इसकी नेक्स्ट नंबर बतानी है। तो देखिए अब यहाँ पर कौन सा पैटर्न हम लोग को दिख रहा है। जैसे 5 के बाद हम लोग सोचें कि 5 कैसे आया होगा, तो मल्टीप्लिकेशन 1 ही हुआ होगा इसमें, ठीक है। अब 5 के बाद जो 11 आया है वो कैसे आया है, इंटू 2 प्लस 1। 5 को इंटू 2 करेंगे तो 10 और प्लस 1 करेंगे तो 11, यह हुआ होगा। और यहाँ पर देखिए 11 से 35, मतलब 11 से 3 टाइम करेंगे तो 33 है ना। तो इंटू 3 कर देंगे तो 33, और क्या है 35 लाने के लिए प्लस 2 ऐड करना रहेगा, तो ये वाला हो गया। अब इसको देखिए 143 कैसे आया होगा, इंटू 4 प्लस 3, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा नंबर लाने के लिए, इंटू 5 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर इंटू 1 किए थे और 0 ऐड कर लेंगे हम लोग पैटर्न बनाने के लिए। तो क्या पैटर्न बना, देखिए 1 से इंटू किए तो उससे एक कम, तो 0 से ऐड कर दिए। जैसे यहाँ 2 से इंटू किए तो 2 से एक कम क्या है 1, उसको ऐड कर दिए। जैसे यहाँ 3 से इंटू किए तो 3 से एक कम क्या है 2 है, तो 2 ऐड कर दिए। अब यहाँ पर देखिए 3 के बाद क्या है 4, 4 से मल्टीप्लिकेशन किए तो उससे एक कम 3 ऐड कर दिए, और 4 से एक ज़्यादा है 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और 5 से एक कम 4 से प्लस कर देंगे। तो 143 इंटू 5 प्लस 4 हम लोगों को करना है। इसका आंसर जो भी आएगा कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे और देख लेंगे आंसर क्या आएगा, 719, ठीक। तो पैटर्न समझ में आई, जिससे मल्टीप्लिकेशन का कर रहे हैं उससे एक कम जो है हम लोगों को ऐड करना पड़ रहा है, ठीक। जैसे अब हम लोगों के पास एक और क्वेश्चन है, 4, 11, 25, 46, 74, ये नंबर बताना है। उसके बाद लास्ट दिया हुआ है 151। अब देखिए 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 हो गया। 8 में हम लोग क्या ऐड करें कि 11 आए तो 3 ऐड करना पड़ेगा। उसी तरीके से इसको मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूं तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करूं तो 22 प्लस 3 हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन 2 करूं तो 50 हो रहा है, तो कुछ पैटर्न तो बैठा नहीं है, हमारा जो भी सोचे थे वो रॉन्ग हो गया है ना। तो दूसरा हम लोग क्या सोच सकते हैं, अब इसमें हम लोग का मल्टीप्लिकेशन वाला तो रॉन्ग हो गया, तो अब हम लोग एक बार डिफरेंस ले करके देखते हैं कि डिफरेंस में हम लोगों का क्या आएगा। यहाँ पर था 46, यहाँ का डिफरेंस देखें हम लोग तो क्या होगा 7 होगा। यहाँ का डिफरेंस अगर देखें तो 14 होगा। यहाँ से डिफरेंस देखा जाए तो 21 होगा। इनका डिफरेंस है 28। यहाँ पर कुछ नंबर है जो हमें अभी नहीं पता, उसका भी कुछ डिफरेंस रहेगा, और यहाँ भी हम लोगों को अभी नहीं पता। तो ये देख के क्या समझ में आ रहा है, देखिए ये 7 का टेबल चल रहा है। 7, 7 2 जा 14, 14 के बाद 21, 28, फिर क्या आएगा 35। तो अब देखिए 74 में 35 हम लोगों को ऐड कर देना है, तो क्या आएगा यहाँ पर 9 और 10। 74 में 35 ऐड करेंगे तो 9 और 10 आ गया। अब इसमें देखिए 35, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पच्चीस 35, 7 छक्के 42। हम लोग को 42 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 151। तो यहाँ पर देखिए 151 है, सेटिस्फाइड हो गया। तो यहाँ पर जो भी आना रहेगा वो क्या आएगा 109 आएगा, ठीक। अब देखिए जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम लोग सोचें कि कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा 3 से 4 कैसे आया होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने इंटू 1 प्लस 1 किया होगा। यहाँ पर डायरेक्ट इंटू 2 हो गया है, यहाँ पर भी इंटू 2 प्लस 1। कुछ तो पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है।
तो यार हम लोग कुछ दूसरा सोच सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इसका डिफरेंस लेना चाहें तो एक बार हम लोग इसका डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से तो हम लोगों को कुछ ऐसा पैटर्न मिला नहीं कि कुछ हो रहा होगा आगे। तो हम लोगों ने इसका डिफरेंस लेना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 4 का है। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 5, यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, 9 का है। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो है 16 का हो गया। और यहाँ पर तो अभी नंबर हमको पता नहीं है, तो यहाँ का डिफरेंस अभी हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये देखिए, ये स्क्वायर तो हम लोगों को याद होना चाहिए, और स्क्वायर याद रहता है तो हम लोगों को दिख जाता है कि ये 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, ये जो 9 है वो 3 का स्क्वायर हो गया, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर अब हम लोगों को 5 का स्क्वायर लेना रहेगा, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 होगा। उसके बाद हम लोगों को 6 का स्क्वायर लेना होगा, तो 6 का स्क्वायर क्या है, 36 है। तो क्या ऐड हुआ है देखिए, अब 17 में 16 ऐड किए हैं तो 33 आया है। अब 33 में 25 हम लोग ऐड करेंगे, तो 33 में 25 हम लोगों को ऐड करना है, तो क्या होगा, 58 आएगा। ठीक, 58 अगर हम लोगों को यहाँ पर नंबर होता है तो 58 में हम लोगों को 36 ऐड करना है, तो 58 में 36 ऐड करेंगे तो 6 और 8 14 होता है, 4 1 और 9। देखिए ये 94 आ गया, मतलब हमारा जो ये नंबर है 58 यहाँ पर वो बिल्कुल सही है। तो ये पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पर देखिए हम लोगों का जो भी डिफरेंस आया था वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर था। इसी तरीके से यहाँ पर क्यूब भी हो सकता था। ठीक, जो भी डिफरेंस आता है वो या तो स्क्वायर रहेगा या क्यूब रहेगा, ये एक पैटर्न हो जाता है यहाँ पर। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को देखते हैं, 1 2 5 16 65, यहाँ नेक्स्ट नंबर बताना है। उसके बाद है 1 9 5 7। यहाँ पर नंबर बढ़ती ही गई है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन सोच सकते हैं। देखिए 1 से 2 गया है, तो ये कैसे गया होगा, 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक, अब यहाँ से 2 से 5 क्या हुआ होगा, इंटू 2 प्लस 1। अब उसके बाद 5 कैसे हुआ होगा, इंटू 3 प्लस 1, इंटू 3 15 प्लस 1 16। अब इंटू 4 तो 64 हो गया, प्लस 1 करेंगे तो 65। अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, इंटू 5 प्लस 1। तो अब देखिए 65 इंटू 5 प्लस 1, तो 5 5 जो 25, 5 2 5 32 प्लस 1 3 2 6। तो यहाँ पर जो हम लोगों का नंबर आना है वो क्या आएगा, 3 2 6। अगर आपको ये वाला नंबर लाना है, चेक करना है, तो आप आगे चेक कर सकते हैं। 3 2 6 इंटू 6 प्लस 1 होगा वो। ठीक, तो हम लोग का क्या पैटर्न बना, इंटू 1 किए प्लस 1 किए, फिर इंटू 2 किए प्लस 1, इंटू 3, यानी कि अल्टरनेट 1 2 3 4 5 6 से ऐड करना है और 1 1 सब में फिर ऐड करना है। ठीक, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 32 39 34 41 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, ये नंबर हम लोगों को बताना है, और दूसरा है 43। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर देखिए +2 हुआ होगा, है ना। अब यहाँ से यहाँ पर देखिए इसमें भी +2 आ रहेगा, तो ये अल्टरनेट वाली जो सीरीज़ हमने कल देखी थी उस टाइप से है कि एक छोड़कर हम लोगों को सोचना है। जैसे यहाँ से हम लोगों ने 41 को छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 यहाँ पर हुआ होगा, तो यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा 36। अब देखिए 41 से 43 +2 आ रहेगा, तो ये सीरीज़ बन रही है, तो हमारी आंसर क्या हो जाएगी, 36 हमारी आंसर हो जाएगी। तो इस तरीके से भी होता है। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग जैसे यहाँ पर देखते हैं ये
तो इसमें कुछ हम लोगों को पैटर्न तो दिख नहीं रहा है। मल्टीप्लिकेशन किए तो 5 से मल्टीप्लिकेशन किए, फिर 2 से करेंगे, फिर +4 ऐड करना होगा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार डिफरेंस लेकर हम लोग देखते हैं। यहाँ का डिफरेंस अगर हम लोग लेंगे तो 4 होगा, यहाँ का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, यहाँ का डिफरेंस लेंगे तो 16 होगा, और यहाँ का डिफरेंस लेंगे तो 25 हो गया। 25 तो हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है, ये 5 का स्क्वायर है। 16 भी हम लोगों को समझ में आ रहा है, 4 का स्क्वायर है। 9 भी देख सकते हैं, 3 का स्क्वायर है, और ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। अब हम लोगों को ये नेक्स्ट नंबर हम लोगों को बताना है। तो अब मैं क्या सोचूंगी, यहाँ पर 6 का स्क्वायर होना रहेगा, क्योंकि 2, 3, 4, 5, अब 5 के बाद तो 6 ही आएगा। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। अब देखिए 30 में 25 ऐड किए थे तभी 55 आया था। अब 55 में मैं 36 ऐड करूँगी, तो 55 में मैं 36 अगर ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा, 91 आएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 91। तो इस तरीके से होता है। देखिए ये जो सीरीज़ है वो बढ़ती हुई सीरीज़ है, कभी कभी घटती हुई सीरीज़ भी दे देती है ना, तो ध्यान में रखना है कि इन दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है। इसके पहले वाली सीरीज़ एक बार देख के चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो हम लोगों को 55 और 36 को अभी ऐड करना था, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 91 आ गया। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि हमारे पास है 44, 60, 80, 105, 136, इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम लोगों को बताना है। यहाँ पर भी अगर हम लोग एक बार डिफरेंस ले करके देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ का डिफरेंस हो जाएगा 16, यहाँ से 20 का डिफरेंस है, यहाँ से 20 और 5, 25 का डिफरेंस है, और यहाँ पर डिफरेंस हम लोगों को दिख रहा है 61 और 31 का, है ना। अभी तो कुछ पैटर्न हम लोगों को दिखा नहीं, आगे देखते हैं। एक बार और डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ से 4 का डिफरेंस है, यहाँ से देखें तो 5 का डिफरेंस है, यहाँ से देखें तो 6 का डिफरेंस है। आगे क्या हो सकता है, 7 का डिफरेंस हो सकता है। तो 25 में मैं 6 ऐड की तभी 31 आया, तो 31 में अब मैं 7 ऐड करूँगी तो क्या आएगा, 38 आया था। अब देखिए 105 में हम लोग 31 किए थे तो ये 136 आया था। अब 136 में मैं यहाँ पर 136 में मैं 38 ऐड करूँगी तो 6, 8, 14, 1, 3, 3, 6, 7 और 174। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 174 इसका आंसर होगा। तो इसमें देखिए कौन सा ट्रिक लगा, यहाँ पर हम लोगों ने डबल डिफरेंस लिया है, सिर्फ डिफरेंस लिए हैं, उसके बाद हम लोग को पैटर्न पता चल गया। तो डबल डिफरेंस वाला भी पैटर्न जो है वो आता रहता है। अब ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, तो इसमें भी ×1 + 4 ×1 + 9 ×1 + 9, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले 4 हो गया यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस लिए तो 9 हो गया, यहाँ से डिफरेंस लेते हैं हम लोग तो कितना होगा, 8 का डिफरेंस हो गया, है ना। यहाँ से डिफरेंस लेते हैं तो कितना का डिफरेंस हो गया, 27 का, क्योंकि जस्ट डबल है। फिर यहाँ तो नंबर ही अभी नहीं पता। तो देखिए यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर हम लोगों को दिख रहा है, ये 2 का क्यूब दिख रहा है, और ये 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। तो ये अल्टरनेट चल रही है। देखिए 2 का स्क्वायर लिए, फिर एक छोड़ के जो नंबर था वो 2 का क्यूब था। यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिए तो एक छोड़ का जो था वो 3 का क्यूब था। तो अब यहाँ पर हम लोग जो भी लेंगे वो क्या लेंगे, 2, 3, 2, 3, है ना। अब उसके बाद में हम लोग जो भी नंबर आएगा उसका क्या करने वाले हैं, सोचिए क्या हो सकता है। 2 का 4 लें, तो 2 का 4 कितना होता है, 16 होता है ना। तो यहाँ पर 2 का 4 हम लोगों को 16 ऐड करना होगा। तो 54 में 16 हम लोग ऐड करेंगे तो कितना नंबर हो जाएगा, 70 नंबर हो जाएगा। अब आगे अगर हम लोगों को और भी नंबर दिया होता, दूसरा नंबर भी पूछा होता हम लोगों को इसके बाद 70 के बाद, तो हम लोग क्या करते, अब उसके बाद 3 का 4 टाइम्स 3 का जो होता है पावर रहता है वो उसको 4 रखना पड़ता, क्योंकि यही सीरीज चल रही है, ठीक।
उसके बाद देखिए हम लोगों को यही पूछा था, तो 2 का 4 होता तो हम लोगों ने 17 रख लिया। एक पैटर्न ये बन गई। अब दूसरी क्वेश्चन हम लोगों यहाँ पर देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास 100, 97, 92, 83, 68। अब देखिए ये नंबर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो एक बार हम लोग डिफरेंस लेकर के देखते हैं। इसका डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। इसमें 5 का डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। और यहाँ कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। आगे नंबर पूछा है जो भी अपना यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए अब हम लोगों का क्या हुआ, एक बार और डिफरेंस लेकर के देखते हैं। तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 6 का। मतलब दो दो का गैप हो रहा है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो 6 के बाद हम लोगों का क्या आएगा, 8 आएगा। तो 15 में मैं 8 को ऐड करूँगी तो कितना आएगा, 23। अब इस 23 को मैं 68 में ऐड कर दूँगी, क्योंकि माइनस करना है। देखिए अब यही मैं बोल रही थी कि गलती हो जाती है। 83 में 15 को माइनस किया है तभी 68 आया है। तो अब मैं 68 में 23 को माइनस करूँगी, तो 8 में 3 गया तो 5, 6 में 2 गया तो 4, यहाँ पर 45 आएगा। ठीक, तो हम लोगों को देखते आना है कि ये देखिए डिक्रीजिंग सीरीज़ है, तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस करेंगे तभी छोटी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से डबल डिफरेंस भी यहाँ पर बहुत यूज़ होता है। अब दूसरा क्वेश्चन और है एक। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग इस सीरीज़ को अगर देखें तो हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, शुरू में तो हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि सेकंड नंबर ही पूछा है। इधर को हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है। तो कितना हो, देखिए 3 से 6 कैसे आया होगा, डबल दिख रहा है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, और 12 इंटू 2 24, मतलब डबल हुआ है। तो 0.75 को अगर हम लोग डबल करना चाहें तो कितना होगा, 7.75 जोड़ दीजिए हम लोगों को, 1.5 आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 1.5 होगा। और 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं। अगर इसका हम लोग डबल करना चाहें तो 2 2 कैंसिल, 3 आएगा। तो देखिए 3 आ गया, 1.5 का डबल 3। तो इस तरीके से जो सीरीज़ है वो सिंपल डबल होते चली गई है। अब जैसे कि हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हाँ देखते हैं। 2, 8, 20, 56, 200। अब इसका हम लोगों को नेक्स्ट नंबर जो है वो बताना है। अब देखिए सीरीज़ में क्या हुआ है, यहाँ पर इंटू 4 ऐड हुआ है, फिर 8 के बाद तो कोई टेबल है नहीं 20 लाने का। तो हम लोग एक बार डिफरेंस देखते हैं। इनका डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है। इनका डिफरेंस कितना है, 12 का डिफरेंस है। इनका डिफरेंस कितना है, 6, इनका डिफरेंस है। और इनका डिफरेंस कितना है, 4, 4, 1 का। क्या समझ में आ रहा है, देखिए ये भी 6 का टेबल है। 6 इंटू 2, 12 इंटू 3, 36 इंटू 4। तो अब 144 इंटू 5। तो 144 को अगर हम लोग 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 720। 5 चौक 20, 0 5 चौक 20, तो ये हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए 56 में 144 ऐड किए हैं तो 200 आया। अब 200 में 720 को ऐड करेंगे, तो 200 में 720 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 920। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हम लोगों का क्या आंसर आएगा, 920 आएगा। तो इस तरीके से टेबल का भी सीरीज़ बन जाता है। डबल डिफरेंस टेबल, फिर जो भी मल्टीप्लिकेशन किए रहोगे जिस नंबर से, उससे एक कम को ऐड करते जाइए। जैसे इस तरीके से 4 का इंटू किया तो 3 ऐड करेंगे, 5 का इंटू किया तो 4 ऐड करेंगे। या तो किसी मान लो 1 से इंटू कर रही हूँ तो 1 ही ऐड करूँगी, 2 से इंटू कर रही हूँ तो 2 ऐड करूँगी, 3 से इंटू कर रही हूँ तो 3। ये वाला पैटर्न बन गया, एक ये वाला पैटर्न बन गया, एक जो हमने टेबल वाला पैटर्न देखा था वो वाला बन गया। फिर हम लोगों ने डबल डिफरेंस का देखा था जिसमें 2 बार डिफरेंस कर देते थे। फिर क्या होता था, जैसे कोई नंबर दिया रहता था 20, तो ये हो गया 4 5 6 20। तो यहाँ पर क्या होता था हम लोगों का, 6 7 42 हो जाता। यहाँ पर क्या हो जाता, अब 6 और 7 ले ली हूँ तो अब 8 और 9 लूँगी तो 72 हो गया। तो इस तरीके से ये वाला भी
अगला अगला नंबर से 4 और 5 से इंटू कर दिए, 6 7 से इंटू कर दिए, 8 और 9 से, ये वाले भी पैटर्न हमने देखा। तो आज हम लोगों के पास ये सब पैटर्न जो है हम लोगों का यूज़ हुआ है। तो ये सब पैटर्न जो है वो ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोगों ने एक देखा था कि जैसे किसी भी नंबर जो आता था उनका डिफरेंस जो आता था वो जैसे 4 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया। तो ये सब क्या रहता था, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर रहता था। जैसे ये 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का, तो नेक्स्ट जो रहता वो 5 का स्क्वायर रहता। तो इस तरीके से भी नंबर जो है वो रहता है, स्क्वायर का डिफरेंस जो होता है वो रहता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। ये सब पैटर्न जो है वो ध्यान में रखना है, इसी सब का यूज़ होता है और इसको प्रैक्टिस में रखना है ताकि हम लोग जल्दी से सोच सकें। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।